नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को यह तमतमाती खबर पिछले दिनों से वायरल चल रही है। एक 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 वर्ष होने जा रहा है, इसके माहौल के गर्म हुए। अब इसमें तमाम रिपोर्ट निकल कर के आ रही है, नई-नई रिपोर्ट निकल कर के आ रही है। 10 देशों में इस्तीफे का दौर जारी है। 80 की जाँच की जा रही है, बात की जा रही है एपिस्टीन फाइल की। द ग्रेट एक्सपोज के नाम से इसको जाना जाने लगा है। 10 देश, 80 बड़े नाम और दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। आज के डेट में ये एपिस्टीन फाइल केवल एक केस नहीं है, केवल एक जाँच नहीं है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल इसी के माध्यम से किया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को भी आप देखिए, एपिस्टीन फाइल के डर के नाम पर ही कंट्रोल किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। ट्रंप इसका बाकायदे इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि 32,000 बार एक व्यक्ति का नाम इसमें आया हुआ है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। आगे हम आंकड़ों के साथ आपकी बात कर रखने वाले हैं इसमें। बात की जा रही है एपिस्टीन फाइल वैश्विक भूकंप इसको माना जा रहा है। इसको एक नया नाम दिया जा रहा है, वैश्विक भूकंप। 30 लाख पन्नों का खुलासा जिसने दुनिया को हिला करके रख दिया है। ये जेफरी एपिस्टीन नाम का एक व्यक्ति था, जो एक तरीके से दलाल था। और इसकी दलाली इस कदर बढ़ गई कि ये रुपए मैनेज करते-करते, ये मनी मैनेजमेंट करते-करते एक अपना प्राइवेट आइलैंड बना लेता है। प्राइवेट आइलैंड पर वो सभी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध करा देता है, जो बड़े पैसे वाले लोग चाहते हैं, अय्याशी करना, सुख भोगना चाहते हैं। उनके नज़र में वही सुख है, वही अय्याशी है। वो अपने घर-द्वार से दूर निकल कर के एक ऐसे प्राइवेट स्थान पर जाना चाहते हैं, जहाँ पर कोई नहीं है। ऐसा ही ख्वाब पूरा किया था ये बड़े पूंजीपतियों का, एक प्राइवेट आइलैंड बना करके, और वहाँ पर मानवता से हट करके वो हर काम हुए जो धरती पर कभी उम्मीद नहीं की जाएगी कि मनुष्य के रूप में ऐसा कोई व्यक्ति हैवानियत का कार्य करेगा, वो सारे कार्यक्रम वहाँ पर हुए हैं। तो देखो, धरती पर जो राक्षसों की संकल्पना है ना, वो कहीं बाहर से नहीं है, वो राक्षस मनुष्य के भीतर है। और उन राक्षसों में से कोई होता है जो उनका गुरु हो जाता है और वो कंट्रोल करने लगता है, वो चीज़ें व्यवस्थित करने लगेगा। उसी का नाम है एपिस्टीन, उसी का नाम है जेफरी एपिस्टीन। अब आइए यहाँ पर देखिएगा कहानी कहाँ तक बढ़ चुकी है। 10 देश में जहाँ इस्तीफे और जाँच शुरू हो चुके हैं, 80 लोग सत्ता के शिखर पर बैठे जिनको जाँच के घेरे में आ चुके हैं, जो शीर्ष पदों पर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। 30 लाख पेज का ये दस्तावेज़ है जो पहाड़ जैसा सार्वजनिक हो चुका है अभी तक। 15 प्लस अधिकारी जिन्होंने अब तक अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है दुनिया भर में। इन फाइलों में 700 से 1000 प्रभावशाली लोगों के नाम, ईमेल और फ्लाइट लॉग शामिल हैं। ये कमाल की बात है। अब आगे देखिए, समझिएगा। यूरोप में एपिस्टीन सुनामी 3 लहर आ चुकी है। दबाव एक है कि वरिष्ठ अधिकारियों के सीधे इस्तीफे यहाँ पर आ रहे हैं। शर्मिंदगी है, सरकारों और शाही परिवारों को जांच के आदेश देने पड़े हैं। और अफसोस है कि कारपोरेट जगत के दिग्गजों की सफाई देनी पड़ रही है, जैसे बिल गेट्स जैसे लोगों को सफाई देनी पड़ रही है इस एपिस्टीन के मामले पर आकर के। आगे समझिएगा, आगे समझिए। वाशिंगटन स्थित राजदूत ईमेल सामने आने पर बर्खास्त कर दिए गए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लेबर पार्टी इन्होंने छोड़ दिया है। नाम है पीटर मैंडलेसन। अब या दूसरे व्यक्ति हैं, आप यहाँ पर समझिएगा, पूर्व विदेश मंत्री हैं, यूएनजीए के अध्यक्ष हैं। 300 प्लस ईमेल और चैट लीक होने पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनका भी नाम है, और इनका नाम आते ही, और नाम भी कैसे आया है भाई, बकायदे 300 से ज्यादा ईमेल और चैट इनका लीक हुआ है, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अन्य इस्तीफों की बात करें तो स्वीडन के हैं एक, और एक ब्रिटेन रक्षा सलाहकार हैं, और रूसी राजनयिक हैं। इन 3 व्यक्तियों ने इस्तीफा दे दिया अलग अलग समय पर। आगे बात करें श्रेणी दूसरी, शर्मिंदगी। सरकारों ने दिए जांच के आदेश, और किनके ऊपर जांच के आदेश दिए हैं उसकी बात आप समझिएगा। प्रिंस एंड्रयू, नाम किसी के परिचय का मोहताज तो है नहीं। ब्रिटेन की पुलिस ने नई फाइलों के आधार पर उनके खिलाफ फ्रेश रिव्यू शुरू कर दिया है, और ये ब्रिटेन के राजकुमार माने जाते हैं क्या हैं। और उसके बाद सरकार का अगला कदम क्या है, देखो। सर कीर स्टारमर, नेतृत्व संकट और माफी इन्होंने मांगा था। नॉर्वे के राजदूत पद से इन्हें निलंबित कर दिया गया, मोनाजुल को। और भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई है। वो नाम भी बड़े अजीब अजीब हैं दुनिया भर के, है ना। एक है लातविया तुर्की, मानव तस्करी के आरोप में, है ना, के लिए विशेष जांच दल गठित कर दिया गया है इनके ऊपर। बात करें तो अफसोस, दिग्गजों की सफाई का तीसरा श्रेणी है। एपिस्टीन से मुलाकातों पर गहरा अफसोस जताया, और फाउंडेशन के बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किन्होंने? बिल गेट्स ने।
बचाव क्या है कि मुलाकातें परोपकार के लिए थी, इनका मानना था। और वो कौन-सा परोपकार करता था ये नहीं समझ में आ रहा है, कि ऐसे व्यक्ति का परोपकार ये कर रहे थे, जो एपिस्टीन व्यक्ति है उसका परोपकार कर रहे थे, या उसके कार्यों का परोपकार कर रहे थे, या उसके द्वारा भोगे गए लोगों का परोपकार कर रहे थे, ये नहीं समझ में आया। लेकिन हाँ, इन्होंने क्या किया कि एपिस्टीन से मुलाकात पर गहरा अफ़सोस जताया और फाउंडेशन के बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इन्होंने बताया कि मुलाकात जो है वो परोपकार की हुई। न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में ठहरने और बैठकों के रिकॉर्ड सामने आए, सार्वजनिक सफाई देनी पड़ी इनको। ये कौन है? आप सभी को पता है, यहूद बर्क हैं। इन्होंने एपिस्टीन से मुलाकात की थी, उसके कारण इन्होंने सार्वजनिक सफाई इनको देना पड़ा। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस जो हैं, ईमेल लीक होने पर सार्वजनिक माफी मांगी हुई हैं। आगे भी समझिएगा, कहानी यहीं नहीं रुकती। अमेरिकी फाइलें राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति में डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, तो इनका 32,000 बार नाम आया हुआ है। 38,000 बार नाम फाइलों में दर्ज है। फ्लाइट रिकॉर्ड 1990 के दशक में 7-8 यात्राएं इन्होंने किया था। मारे लोगो क्लब की गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं, और वे द्वीप की गेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं थे। बस इतनी सी बात थी कि ये जो प्राइवेट आइलैंड था उस पर उनका नाम शामिल नहीं था। और दूसरी बात करें, बिल और हिलरी क्लिंटन की बात करें, दस्तावेजों में पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के नाम अलग-अलग संदर्भों में सामने आए हैं। कई जगह छद्म नामों का भी उपयोग किया गया है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन, और उनकी पत्नी हैं हिलरी क्लिंटन। आगे बात करें, एपिस्टीन नेटवर्क 15 देशों तक फैला हुआ है। 15 देशों के रईस और बड़े-बड़े नेता इसके अंदर शामिल हैं। संगठित मानव तस्करी का नेटवर्क पाया गया इसका, और 1000 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियां और युवतियां जो हैं इससे पीड़ित हुई हैं। और इसमें दुनिया के कई देशों के जो है बड़े नेता शामिल हैं। भारत में भी जो है कई नाम निकल कर के आ रहे हैं। हालाँकि उसको दबी ज़ुबान से ही नाम लिया जा रहा है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियों से संबंधित लोग हैं, और एपिस्टीन के ईमेल से भी उनके नाम निकल कर के आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में आने के बाद, उसके बाद मुलाकात की इच्छा ज़ाहिर किया था उसने, और उसने एक ईमेल किया था भारत आकर के 2 व्यक्तियों से मिलने के लिए, 2 नेताओं से मिलने को लेकर के। आगे आप समझिएगा, समय के चक्र की बात करें और शुरुआत कैसे हुई है इस कहानी की, तो देखिए, पहली शिकायत फ्लोरिडा में 14 साल की लड़की की शिकायत हुई। जाँच में 30 नाबालिगों के बयान मिले थे। उसके बाद 2006 और 8 की बात करें अगर हम, विवादित जो है प्ली डील हुआ था। यूएस अटॉर्नी एकोस्टा ने फेडरल ट्रायल से बचाया था। सजा केवल 13 महीने हुई थी। दिन में 12 घंटे बाहर काम करने की छूट मिली हुई थी। ये कहानी चली थी। आगे चलते हुए समय का चक्र आगे बढ़ा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, 9 से 18 के दौरान जेल से छूटने के बाद भी नेटवर्क सक्रिय रहा। 17 में मेटो आंदोलन को लेकर पुराने घाव खोले गए। गिरफ्तारी और मौत की बात हुई। यहाँ पर 2019 में एपिस्टीन को गिरफ्तार किया गया और संदिग्ध स्थिति में उसकी मौत हो गई। उसके बाद 24 में जो एपिस्टीन की फाइलें थी, उसकी काली करतूतें थी, काला चिट्ठा था, कोर्ट के आदेश पर उसके दस्तावेजों को दुनिया के सामने प्रकट कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया, और प्रकाशित करते ही दुनिया में एकदम से भूचाल आ गया है, ग्लोबल भूचाल आ गया है। फाइलों में कुल नाम 700 से लेकर के 1000 प्रभावशाली लोगों के नाम हैं, और 100 राजनेता उसमें शामिल हैं, 200 अरबपति उसमें शामिल हैं। रिपोर्ट का निष्कर्ष, वैश्विक जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एपिस्टीन नाम का व्यक्ति ये वायरस की तरह काम कर गया। भाई, दुनिया भर के जितने बड़े नेता हैं, और ऐसे नेता हैं जो प्रभावशाली हैं, जो लोगों के जुबान पर जिनके नाम होते हैं, जो लोगों की निगाह में जिनके नाम हैं, ऐसे महान और प्रतिभाशाली लोग, प्रभावशाली लोग हैं। अब इनको क्या ही प्रभावशाली कहा जाए। इनके प्रभावशालिता के पीछे का जो करतूत अगर दुनिया के सामने एग्जैक्टली आ जाए, तो वास्तव में दुनिया में एक वैश्विक संकट राजनीतित्व का खड़ा हो जाएगा, या नेतृत्व का खड़ा हो जाएगा। इस मामले को थोड़ा सा तो दबाया जा रहा है, खुल करके तो सामने नहीं लाया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको एपिस्टीन के विषय में और उसकी कौन-कौन से नाम हैं, कौन-कौन से दुनिया के देश प्रभावित हो रहे हैं, कौन-कौन से लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये मैंने बताने का प्रयास किया। पर्पज़ इसका शैक्षिक है, उन बच्चों तक भी ये जानकारी पहुँचे जो इन सब मामलों में ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि ये बड़ा चर्चित विषय है, इसलिए अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए, करंट के मुद्दों के विषय में भी हमें समझ होनी चाहिए। इस सेशन में इतना ही। बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।